तूफानी बारिश, आधी रात, स्टेशन पे काफ़ी सन्नाटा, क्योंकि सख्त सर्दी में और फिर ऊपर से बारिश हो तो शायद मुसाफिर भी कम है, कोई आता जाता नहीं है। ऐसे मौसम में वो औरत बैग उठाए अपनी बेटी के साथ एंटर होती है उसी स्टेशन पे और वहाँ रेल का इंतज़ार करती है। दोस्तों, ये एक हॉरर वाक़या ऑस्ट्रेलिया में एक वुमन के साथ पेश आया और वो बताती है कि आज से तकरीबन 11 साल पहले मैं अपनी छोटी बेटी के साथ किसी इमरजेंसी में एक शहर से दूसरे शहर जाने लगी, किसी डेथ पे, यानी कोई मैयत हुई थी उनके ख़ानदान में और उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा। रात के 10:30 बजे वो स्टेशन पे पहुंची और रेलगाड़ी का इंतज़ार करने लगी, जो कि 10-15 मिनट में आने वाली थी। बमुश्किल से वो बहुत जल्दी में पहुंची थी। वो डर रही थी कि कहीं ट्रेन निकल न जाए। अभी रेल आने में 10-15 मिनट बाकी थे। वो अपने बैग में जो चीज़ें उसने रखी थी, वो कहते कि काफ़ी गलत तरीके से जल्दी में रखी थी, वो ठीक कर रही थी। मेरी बेटी बेंच पे बैठ गई, जबकि मैंने बेंच पे बैग रखे और अपना मुंह बेंच की तरफ करके अपना बैग ठीक करने लगी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बहुत सारे और भी लोग इस बारिश में स्टेशन के अंदर एंटर हुए हैं, तो मैंने पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था। हालांकि मुझे बाकायदा ऐसे लोगों की बातें करने की और चहलकदमी की आवाज़ आई, ऐसे बहुत सारे। तो जब मैंने पीछे देखा कोई नहीं था, तो मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो कि उस वक्त सिर्फ 5 या 6 साल की थी शायद, और वो भी मेरे मतलब दरवाजे की तरफ, स्टेशन का जो दरवाज़ा था, स्टेशन रूम कहते उसे, उसका जो दरवाज़ा था उसकी तरफ देख रही थी। तो मैं फिर अपने बैग में चीज़ें ठीक करने लगी और मैंने सोचा कि बेटी को भी हाथ से पकड़ा है, बैग भी है, पर्स भी है, तो मैंने वो सारी चीज़ें जो मेरे हाथ में छोटे मोटे चीज़ें थे वो भी बैग के अंदर रखी और एक ही बैग यानी तैयार किया और साइड पर रखने वाली थी कि मेरी बेटी एक कोने को देख रही थी। मैंने फिर पीछे देखा क्योंकि मुझे फिर से कदमों की आवाज़ आई। मैंने कहा बेटा कौन है? मैं थोड़ा परेशान हो गई कि कहीं कोई हमें मतलब किडनैप ना करवाए, क्योंकि रात तो बहुत मिडनाइट नहीं थी, लेकिन वो माहौल ऐसा बना था जैसे मिडनाइट हो, जैसे 12:30 1:30 बज रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, सन्नाटा बहुत था उस रात। तो मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि मम्मा वो देखो, तो मैंने कोने की तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। तो मुझे थोड़ा डर लगा और मैंने वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर बैठ गई। अच्छा, थोड़ा मैं रोड पे भी आई, इधर उधर देखा, जो ट्रेन का जो रोड होता है, लेकिन अभी गाड़ी का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। मैं वापस आई, बेंच पे बैठ गई। अब हम दोनों माँ बेटी बेंच पे बैठे हैं, लेकिन वॉशरूम से मुसलसल हंसने की आवाज़ आ रही। मैं डर गई। मैंने कहा क्या मैंने किसी को वॉशरूम में बंद किया है? तो मेरी बेटी ने हाँ में सर हिलाया, जिसने मुझे और भी ज़्यादा परेशान किया। मैंने कहा लेकिन वॉशरूम में तो कोई नहीं था। उसने कहा मम्मा आपने बंद किया है। तो मैं डर गई, मैं जल्दी भागी और मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और थोड़ा खुश भी हुई कि चलो हमारे अलावा भी कोई है, लेकिन वॉशरूम खाली था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, अब वो दरवाजे की तरफ देख रही है। मैंने दोबारा वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और जो स्टेशन रूम का दरवाज़ा था, मैंने जाके फिर वहाँ इधर उधर लेफ़्ट राइट पे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और हाँ, ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। मुझे खुशी हुई, अपनी बेटी को बाजू से पकड़ा और बैग उठा के मैं रोड पे आई। अब मैं रोड पे खड़ी ट्रेन को देख रही हूँ, जो कि उसकी जो लाइटिंग है वो नज़र आ रही थी बारिश में मदम। लेकिन हम उस स्टेशन रूम के जो बरामदा जो बाहर सा बना था, अंदर एक रूम था और उसके बाहर एक बरामदा था। तो रूम में इसलिए हम लोग गए थे क्योंकि सर्दी बहुत हो रही थी हमें, और मुझे बैग ठीक करना था और हवा तेज़ चल रही थी, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को स्टेशन के अंदर में लेके गई थी। ये मेरा पहला दफ़ा नहीं था, मैं अक्सर जाती थी और इसी स्टेशन में वेट करती थी ट्रेन का, इसलिए मुझे ज़्यादा उलझन नहीं हो रही थी और मैं डायरेक्टली गई। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये स्टेशन रूम हॉन्टेड है।
پھر کیا ہوتا ہے کہ میں برآمدے میں کھڑی اپنی بچی کو بازو سے پکڑی اور دوسرے بازو پہ یعنی شولڈر پہ میں نے اپنا بیگ رکھا ہے اور میں سخت بارش میں اسی ٹرین کے لائٹس کو دیکھ رہی ہوں جو کہ مدم مدم نظر آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا ہے. تو مجھے پیچھے سے جو اسٹیشن روم کا دروازہ تھا وہ کسی نے دھڑاک سے بند کیا. میں پھر اس دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ ہوا ہے شاید، کیونکہ ہوا بھی بہت تیز تھی. اس بات میں کوئی وہ نہیں تھی کہ میں اس میں شک میں پڑ جاؤں. لیکن جیسے ہی ٹرین نزدیک آئی نا اور میں ٹرین رکی اور کچھ لوگ اترنا چاہ تو جو اس کا جو وہ ہوتا ہے نا جو ٹرین کے اندر ہوتا ہے، ویسے تو مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن چلو کنڈکٹر ہی کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو باہر آنے نہیں دیا کیونکہ وہاں پر کوئی چیز، کوئی چائے، کوئی پانی، کچھ بھی نہیں بھیجی جا رہی تھی اور سخت سردی بھی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اسٹیشن روم سے 10-11 بندے نکلے، جبکہ اس سے پہلے جب میں اندر تھی تو وہ خالی تھا. ارے یہ بندے کب آئے اس میں اور کہاں بیٹھے تھے؟ میں کافی ڈر گئی لیکن میں نے اس پہ غور کیے بغیر جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی. میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ بندے اندر آ رہے ٹرین میں یا نہیں، لیکن میں نے کیا دیکھا، میں اب شیشی میں دیکھ رہی ہوں وہ بندے ہی نہیں ہے. وہ جو ٹرین کی طرف آ رہے تھے ٹرین واپس چل پڑی، وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. میں کافی ڈر گئی اور بس یہ سفر اسی طرح یہاں پہ وائنڈ اپ ہوا اور میں آج تک اس حادثے کو یاد کرتا ہوں. اچھا پھر جب بھی میں کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی تھی تو کبھی رات کا ٹائم چوز نہیں کرتی تھی. اگر رات کا ٹائم میں چوز بھی کرتی تھی تو اسٹیشن میں کبھی نہیں جاتی تھی انتظار کرنے کے لیے. میں کافی ڈر گئی تھی اور یہ بات میں نے اپنی اماں سے کہی، اپنے ہسبینڈ سے کہی. اس کے بعد 1 سال بعد بہت سارے واقعات میگزینز میں اس اسٹیشن کے متعلق آتے رہے کہ کافی ہانٹڈ ہے. تو کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا ہارر واقعہ؟